आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक, सब लोग जानते हो ना सूर्य ग्रहण कुछ होता है, चंद्र ग्रहण होता है, जानते हो ना कैसे होता है, इसी को डिस्कस करेंगे हम। ठीक, अब पहला है सूर्य ग्रहण। इसको जानने से पहले ये बताओ कौन किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कि या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, सूर्य तो अपनी जगह स्टेबल है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। इतना पता है ना, बस इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे आप, और इन्हीं से पता चलेगा ग्रहण। तो ये हमारा क्या है? सूर्य। ठीक, सूर्य तो अपनी जगह रहेगा, समझ आ रही है बात। और पृथ्वी और चंद्रमा आपस में चक्कर लगाते हैं, सबको पता है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही पोजीशन पे होंगे। होगा ना ऐसा? घूमते घूमते तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक, जब सूर्य अपनी जगह पे रहेगा और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूरज के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब क्या होगा? सूर्य की रोशनी आएगी। भाई सूर्य का प्रकाश आता है कि नहीं आता है हमारे पास तक, लेकिन बीच में चंद्रमा जब आ जाएगा तो इसकी छाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी पृथ्वी पर? बताओ, पड़ेगी ना। चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ेगी? पृथ्वी पर पड़ेगी। तो अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के लिए। जितने पोर्शन में पड़ेगी उतने में अंधेरा होगा, पूरी पृथ्वी पर नहीं होगा। जहां जितने पोर्शन पे सूर्य की छाया पड़ेगी चंद्रमा पे, उतने जगह जो है पृथ्वी पर वहां अंधेरा हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और ये भी पता होगा सबको, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या में होता है ना। जब अमावस्या आती है, जिस दिन होती है उस दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। समझ आ रही बात? अब समझो इसको। सपोज जैसे मान लो ये हमारा सूरज है, ठीक, अब इसके चक्कर कौन लगाएगा? पृथ्वी लगाएगी। अब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब ये इसके चक्कर लगा रही है, ठीक है। और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाएगा? चंद्रमा। ये हमारा चंद्रमा है, ये यहाँ चक्कर लगाएंगे, इसके बाद तो लगाओ चक्कर, ऐसे, यही तो होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये तीनों इस लाइन पे आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक, आ रहा है समझ में? अब जैसे ये सूरज है, ये हमने कहा था चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है। अब सूरज की जो रोशनी है पृथ्वी पर जानी चाहिए, लेकिन चूंकि चंद्रमा बीच में आ गया तो क्या होगा? जब इसका प्रकाश पड़ेगा तो इधर उधर से तो रोशनी जाएगी पृथ्वी पर, लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट है जहां से रोशनी पृथ्वी पर जानी चाहिए, तो वहां क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। किसके कारण हुआ ये? चंद्रमा के कारण। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। देखो ये पोजीशन है, सूरज है तो ये सूरज हो गया, चंद्रमा, ये चंद्रमा, और ये पृथ्वी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? सूर्य ग्रहण। कब होता है? अमावस्या पे। अब ये पोजीशन ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब हम क्या फेरबदल करेंगे? सूरज हमारा ऐसे ही है, अब पृथ्वी बीच में जब आ जाए, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है, सूरज हमारा वैसा का वैसे ही है। ठीक, अब जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो क्या होगा? तो भी वही होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पूरा आएगा, लेकिन चंद्रमा पर छाया आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण। क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पे सोच, मैंने 5 चंद्रमा बना दिए। क्यों बनाए? इसको भी जानो। जब कोई छाया पड़ती है तो आपने ध्यान दिया होगा, जो बीच वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रछाया। यानी कि वो जो छाया होती है बहुत ही डार्क कलर की होती है, और उसके आसपास की हल्की कलर की छाया होती है। तो ये जो हमारा डार्क कलर का जो सूरज, वो चंद्रमा है, ये क्या दिखा रहा है? प्रछाया। और ये आंशिक छाया। समझ आया? और ये कब होता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा वाले दिन। ठीक है, कब होगा? पूर्णिमा वाले दिन। और जहां जहां प्रकाश अगर पहुंचेगा वहां क्या होगा? रोशनी होगी, ठीक है। और जहां नहीं होगा वहां क्या होगा? अंधेरा।